नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम कुछ चीज़ें आप लोगों के बारे में लेकर आया हूँ कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी कभी पढ़ते पढ़ते काफ़ी बर्न आउट हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं। तो जो हम लोगों को स्ट्रेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, उससे कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा कि हम लोग कैसे पढ़ते वक्त या जो भी हमको दिक्कतें होती हैं उस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें और अपने आप को एक बेहतर माइंड सेट के साथ, एक प्रॉपर जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है, कैसे आगे बढ़ें। तो आज उसी के कड़ी पे मैं आप लोगों को 9 ऐसी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स लाया हूँ जो आपको कहीं ना कहीं, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंजाइटी या बर्नआउट हो जाते हैं, पढ़ते वक्त आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, या आप चीज़ें भूल जाते हैं, या आप पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए का कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम अपने माइंड को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। प्रॉपर जो एक साइंटिफिक तरीके हैं जिसके माध्यम से जो आप अपने स्टडी हाउस को प्रॉपर एक माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने को ज़्यादा समय के लिए कोई भी काम पे एंगेज कर सकते हैं विदाउट कोई आपके जो बर्न आउट होने के जो समस्याएं रहती हैं, या जो आपको कभी कभी एक्सेस टायर्डनेस महसूस होती है, माइंड ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाता है, या मेमोरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, या माइंड थका थका महसूस करता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं या परेशान होने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपकी सांस है, जो भी आपकी ब्रीथिंग है, उसको डीप लेते रहना है, अंदर की तरफ स्लो स्लो अंदर इनहेल करना है। पहले पूरा पेट में जितनी भी आप सांस ले सकते हैं, आंख मूंदना है, सांस को अंदर भरना है, फिर उसको क्या करना है, धीरे धीरे एक्सेल करना है, बाहर निकालना है स्लो स्लो, जिससे आपका माइंड जितनी भी आप समस्याओं में है, जितनी भी बाहर की एनर्जी, वो धीरे धीरे सूथिंग होने लगेगी, अंदर जाएगी और आपको कामनेस महसूस होगा, आप शांत होंगे, जिससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और उस फोकस की वजह से आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर पाएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। तो पहली टेक्निक ये है कि आप कोई भी अगर सिचुएशन, तो आपको आंख मूंद के अपनी जितनी भी सांस बाहर से अंदर खींच सकते हैं उसको खींच के अपने को रिलैक्स करना है। जब आप उस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आप खुश रहेंगे, किसी काम को करने के लिए इच्छुक रहेंगे। जिस काम में आपका करने का मन नहीं लगेगा उस पर आप ज़्यादा इफिशियंसी के साथ कर पाएंगे, और आपका जो सराउंडिंग रहेगी या जो आपके माइंड का सेटअप रहेगा वो पूरा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेगा। तो पहला जो रूल है कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। दूसरा है कि आपको मेडिटेट करना है। ये नहीं कि बहुत गहरे आपको मेडिटेशन में उतरना है, योग करना है, आपको एक क्लियर थॉट्स के साथ कंसंट्रेट करना है। अब मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, आजकल लोग बस एक बताते हैं कि नाक से अंदर हवा खींचो, इसके बाद बाहर एक्सेल करो। फिर एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है सेंट्रल में किसी चीज़ को रखना, जैसे बल्ब जल रहा है तो इसी को कई ध्यान लगा के देखिए, इसी पे टकटकी लगा के ऑब्जर्व करिए, मेंटली एक्सप्लोर करिए। एक तरीका होता है, कोई भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, बगल में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दीजिए जिससे आपका कंसंट्रेशन भंग हो, फिर उस चीज़ को याद करने का प्रयास करिए। उस थोड़ा हल्का हल्का शोर में जो आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका एक माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक तरीका होता है कि एनर्जी आपकी तब बेहतर काम करती है जब आप खुशी रहते हैं। तो जब भी आप थक जाएं तो उतनी देर गाना गा लें या कोई एक्सरसाइज कर लें, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। या कुछ भी चीज़ पढ़े हो तो उसको पढ़ा दें, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि एनर्जी हमेशा बोलने पे ख़त्म होती। जब आप निगेटिव थॉट के साथ कोई एनर्जी बाहर निकालते हैं तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या रूपांतरण होता है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा का जो संचार होता है वो हमेशा बढ़ता है। आप जितने एक्साइट होते हैं उतनी ही आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। आप देखते होंगे कि आप कभी कभी आपका माइंड थक जाता है, लेकिन जब आप अपने अंदर से बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका काम करने का मन करता है और आप कर ले जाते हैं उस काम को। तो जैसा आप अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करेंगे उसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि
बॉडी आपकी कुछ नहीं है, बॉडी पूरी माइंड पे डिपेंड है। जैसा आप माइंड का यूज करेंगे वैसे ही बॉडी एक्शन करेगी, क्योंकि कोई भी थॉट सबसे पहले माइंड में आता है। माइंड जब सिग्नल देता है, जो आपका न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरो सेल्स जो होती हैं, या नर्वस सिस्टम होता है, या इसको सेंसरी मोटर बोलते हैं साइकोलॉजी में, तो जो सारी चीज़ें होती हैं वो सिग्नल तुरंत देती हैं आपके ब्रेन को, आपके सेंसेस को, जो आपकी नर्व सेल हैं, जिससे सारी जो संचार की सुविधा है या जो आपका सेंसिटिव चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनसे कनेक्शन है जो उनको कहीं ना कहीं सिग्नल पहुंचा रहा है, जैसे हम अर्ली डिटेक्शन की थ्योरी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं जैसा माइंड को ट्रेन करेंगे बॉडी उसी तरीके से काम करेगी। आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले जब माइंड में आता है तब आप उठ के आपके माइंड को जैसे सिग्नल मिलता है कि हाँ मुझको खाना खाना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक देखती कहाँ बिस्किट रखा है, कहाँ पानी रखा है, कहाँ कोई रोटी रखी है, उठा के खाने लगते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। पहले माइंड में थॉट्स आता है, और माइंड में जब थॉट्स आता है तो एक्शन करने के लिए आपकी जो काइनेस्टिक, जिसको मूवमेंट बोलते हैं, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक टेक्निक है, ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए मूवमेंट होता है। आप किसी चीज़ पे मूवमेंट करते हैं, उसकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं, इंगित होते हैं, तो वो सारी चीज़ें काइनेस्टिक पे बेस्ड होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब तीसरा होता है जनरलाइज थॉट्स, की किसी चीज़ को जनरल थॉट्स के साथ बढ़िए, जो भी आपकी दिक्कत है उसको राइट डाउन करिए, देखिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, वरी हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, फिर उसके बाद उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको लिखिए, स्टेप डाउन करिए। फिर जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है। फिर आप उस पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके थॉट्स बनाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज करने में, बर्न आउट करने में मदद करेगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा। तो एक ये तरीका है। एक तरीका है मेंटली अपने को ग्रेटिट्यूड दीजिए, कुछ भी काम करिए तो उसमें अपने को रिवार्ड दीजिए, खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड महसूस करिए। जो भी चीज़ें आपको रोज़ अच्छी, जैसे आपको कोई काम पढ़ के खुशी मिलती है, कहीं घूम के खुशी मिलती है, गा के खुशी मिलती है, या किसी से बात करके खुशी मिलती है, या किसी के साथ कोई आप किसी चीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं, उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है, जो आप अपने को दे सकते हैं, अपने बॉडी को समझा सकते हैं, अपने माइंड को बता सकते हैं कि आज मैंने ये चीज़, जिससे जो हार्मोन्स हैं, जो हम जिनको कहते हैं कि जो हमारे लव्स हार्मोन्स होते हैं, जहाँ से हमको एक्साइटमेंट मिलता है, प्लीजर मिलता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन हो गया, डोपामाइन हो गया, एलएच हार्मोन्स हो गए, जो आपको किसी काम करने के लिए उकसाते हैं, उसको आगे से आगे करने के लिए बताते हैं। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी, जो भी आप पढ़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त बोर हो जाते हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने में, कैरी ऑन करने में मदद करता है। तो एक ये भी चीज़ होती है। एक होता है डिजिटल डिटॉक्स, इसको बहुत सारे लोग प्रोमोडोमो टेक्निक भी बोलते हैं, कि 10 से 15 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट माइंड को रिलैक्स दिए। तो ये एक रेगुलर ब्रेक होता है, जहां आप अपने माइंड को ब्रेक देते हैं। चाहे स्क्रीन से कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, फ़ोन खेल रहे हो, तो कुछ देर बंद करके रख दिया, जैसे आजकल रील का ज़माना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके माइंड को शांत रखता है, रिलैक्स करता है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन होता है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का मतलब होता है जहां आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, अपने बॉडी पे एक तरीके से मालिश करते हैं टू हेड पे, और जो टेंशन और स्ट्रेस होती है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि आप काम महसूस करते हैं, आप आरामदायक स्टेज पे होते हैं, जहां आपकी बॉडी रिलैक्स के स्टेज पे होती है। जैसे हमारा न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ मोशन कहता है कि जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, तब तक हमेशा जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो स्पीड होती है, या वो हमेशा रेस्ट के मूवमेंट पे रहती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो रिलैक्स आप महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं उस समय। तो एक ये भी तरीका है जिसको हम प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं।
एक नेचुरल वॉक होता है कि आप थक गए तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको मान ली बाग में घूमना अच्छा लगता है, नेचर चीज़ से आपका संबंध है, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उस पर टाइम व्यतीत करिए, घूमिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए ग्रीन स्पेस पे, जो आपके मूड को तरोताज़ा रखेगा और ओवरऑल आप अच्छा महसूस करेंगे। वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्शन करने के लिए मजबूर करेगा और आप बेहतर तरीके से अपने माइंड का यूज कर पाएंगे और अपने जो भी करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर तरीके से आप अपने माइंड का यूज करते हुए उस काम को अंजाम दे पाएंगे। तीसरा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपके बॉडी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ जाए, या उसमें एनर्जी ना महसूस हो, या आपको लगे कि यार मैं एक एक्टिवनेस ना रह जाए, या फुर्ती वाला महसूस ना करें। जैसे कोई भी जो मील्स है, जैसे फास्ट फूड है, मैगी है, इनसे क्या है माइंड को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सुस्त पड़ जाता है, जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिससे आप कोई काम करने के लिए इंगेज नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक तरीका, इसलिए अच्छा खाएं। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ मन निरोगी काया। तो जब आपका मन स्वस्थ होगा तभी आपकी जो काया है, जो आपका शरीर है, वो निरोगी रहेगा। तो एक ये भी चीज़ है। फिर एक गाइडेड इमेजिनरी होती है, जहाँ आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को अपनी आंखें बंद करने से क्या होता है, हमारे सारे सेंसेस एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो सेंट्रलाइज सोच हो जाती है, हमारे थॉट्स एक चीज़ पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने लगते हैं। जो हमारा परसेप्शन सेंसेज है, या जो आइडिया हमारे माइंड में आ रही हैं, वो एक तरीके से क्या होती हैं, वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाती हैं, जिससे हम एक प्रॉपर इमेज बना पाते हैं। जो हमारी मेमोरी है, फोटोग्राफिक मेमोरी, वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, उसकी पिक्चर खींच के उनको सेंट्रलाइज करती है, जो बाद में हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाके चीज़ें सेव हो जाती हैं। इसीलिए आप कुछ भी पढ़ें, अगर 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर क्लोज करके आप सोचें कि मैंने क्या क्या पढ़ा, तो वो फिर लंबे समय तक रिटेन रहता है। तो उसमें क्या होता है, पीसफुल सिनारियो को ऑब्जर्व करिए, पहाड़, झरने, नदी, दोस्त, अच्छी चीज़ें जो आपको खुशी महसूस करती हैं, जिससे आपको अच्छा इमेजिन फील होते हैं, अच्छे आपके हार्मोन्स बॉडी के रिलीज होते हैं, तो वो भी मदद करेगा। जैसे बीच हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हिल हो गया, स्नो हो गया, लेक हो गया, समुद्र हो गया, जो आपको काम रखेगा। गार्डन में बेहतर तरीके से आप टहलें, और आप इस तरीके से, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं जिनके जरिए आप स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी को यूज कर सकते हैं। और जो आज की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे वो आपका कई सारे हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या और भी जो भी बीमारियां माइंड से रिलेटेड होती हैं, जिससे हमारा माइंड, चाहे सिंजोफर्निया हो या और भी अमनेसिया हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जो कहीं ना कहीं आपके माइंड के जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं। जो आपकी सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो किसी भी चीज़ को पीसफुल तरीके से सोच नहीं पाता है, वो डिस्टर्ब रहता है। उसके जो थॉट्स प्रोसेस हैं वो सेंट्रलाइज नहीं होते। आपके पास जो ओवर थिंकिंग आती है, हजार प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना आशीर्वाद देते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।